मेरे भगवान की कसम, प्रेम कहानी बन रही है। तन मन धन न्यौछावर करने वाली पत्नी बनेगी ये आरती। प्रतीक भैया, चलिए अब इस प्यार की चिंगारी को हवा देकर थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो आप जाइए किचन में और मैं जाती हूँ यश भैया और आरती के पास। ऑल द बेस्ट। ओके भाभी। अरे कुछ खाना पीना है या नहीं आप दोनों को? मेरे तो दिमाग से निकल गया, काम में इतना बिजी हो गई कि सुना था प्यार में भूख प्यास सब उड़ जाती है। आज देख भी लिया। सब लोग खाना खा चुके हैं। तुम्हारे और यश भैया के लिए किचन में खाना रख दिया है, जाकर ले आओ। अरे काम तो होता रहेगा, ठीक टाइम पर खाना भी तो जरूरी है। जी भाभी। आरती भाभी के छुपे हुए प्यार को जगाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। भाभी ने तो कहा था कि 2 थालियां परोसी है, यहाँ तो एक ही है। सॉरी भाभी, ये बदमाशी करनी पड़ी, जरूरी थी। वो क्या है ना, लव गुरु का कहना है कि एक ही थाली में खाना खाने से प्यार बढ़ता है। वाह। अरे आरती, एक ही थाली? तुम नहीं खाओगी क्या? भाभी वो मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। यश जी आप खाइए ना प्लीज। अरे बाद में कब? लंच के बाद से कुछ भी नहीं खाया तुमने। यश भैया आप खाइए ना, मैं आरती के लिए खाना लेकर आती हूँ। भूखी नहीं रहने दूंगी इसे। भाभी भाभी किचन में एक ही प्लेट खाना था, इसके अलावा खाना है ही नहीं। एक ही प्लेट थी? लेकिन मैंने तो 2 थालियां परोसी थी, एक तुम्हारे लिए और एक यश भैया के लिए। अभी वो सॉरी, वो मुझे पता नहीं था। मेरा दोस्त आया था काफी दिनों बाद, मैंने खाना उसे खिला दिया। मुझे पता नहीं था आपने और यश भैया ने खाना नहीं खाया। कोई बात नहीं प्रतीक भैया, मुझे वैसे भी भूख नहीं है, और जब भूख लगेगी तो मैं कुछ खा लूंगी। अरे नहीं भाभी, अभी नहीं है तो कुछ देर बाद तो लगेगी ना। आप मुझे बताइए, मैं अभी बना देता हूँ। सूप या नूडल्स, जल्दी बोलिए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रात बहुत हो गई है। किचन में आप काम करेंगे तो आवाज से शायद घर वाले जाग जाए। मैं फ्रूट्स खा लूंगी भैया, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं भाभी, फ्रूट से भी कोई पेट भरता है? हाँ? आरती जी। यश जी जब मुझे भूख लगेगी तो मैं फ्रूट्स और दूध पी लूंगी, मेरी चिंता मत कीजिए। और वैसे भी अभी बहुत काम बाकी है, मैं काम करती हूँ, आप जल्दी से खाना खा लीजिए। भैया, भाभी इतनी सारी जिम्मेदारी और आपका वर्कलोड संभाल रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी अपना खाना भाभी के साथ शेयर करना चाहिए?
ये भी कोई कहने की बात है प्रतीक भैया? अगर आरती को खाना नहीं मिलेगा तो यश भैया को अच्छा लगेगा क्या? प्रतीक, खाना तो मैंने झूठा कर दिया है। आरती जी को ये झूठा हो गया तो क्या हो गया भैया? कहीं आप अभी भी उस घिसी-पिटी फिलॉसफी पे बिलीव तो नहीं करते कि झूठा खाना खाने से प्यार बढ़ता है और इसीलिए आप अपना झूठा खाना आरती भाभी को नहीं खिलाना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। आरती जी, आइए खाना खा लीजिए। अगर आपको बुरा ना लगे तो। आरती जी, मेरा हो गया। कितनी भी किसी हुई बात क्यों ना हो प्रतीक भैया, लेकिन ये बात तो सच ही है कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। तो आरती मान ही गई। अब मैं भी देखती हूँ कि वो प्यार से कैसे इनकार करती है। वैसे प्यार की शुरुआत तो काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन हाँ, अब बारी है ये मानने की कि मैं वाकई उन्हें चाहने लगी हूँ। अरे, आप कब आए? ये प्यार की बातें किसके साथ कर रही थी तुम? पानी। अरे बताओ ना मुझे। कल से मैं तुम्हें देख रहा हूं कि छुप छुप कर किसी से फोन पे बात कर रही हो, वो भी धीमी आवाज में। कौन है, मैं भी तो सुनूं। दोस्त है मेरा। दोस्ती, और वो भी इस उम्र में? क्यों? दोस्ती और प्यार के लिए उम्र नहीं देखी जाती। लगता है उम्र से पहले सटिया गई हो तुम। हो सकता है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। अब आप खुद को ही देखिए, इस उम्र में जलन हो रही है आपको, वो भी शादी के 30 साल बाद। वैसे आपकी बातें सुनकर अच्छा लग रहा है मुझे। अब हंसना बंद करो, मेरी बात का जवाब दो कि ये सब क्या चल रहा है। हमारी आरती को प्यार हो गया है यश जी से, और वो है कि लगातार इस बात से इनकार कर रही है। इसीलिए मैं, विधि, प्रतीक और परिधि मिलकर उसे यश जी के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको तो दूसरों की शादी के मंडप में अपनी लाइटों से उजाला करने से फुर्सत नहीं है। ऐसे में मुझे ही अपनी बेटी के दिल में जल रही प्यार की लौ को अच्छे से जलाना होगा। चलिए आप चेंज कर लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ, बाकी की बातें वहीं करेंगे। क्या हुआ परी? तुम इतनी अपसेट क्यों? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो प्रतीक? इसका मतलब तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि मुझे कौन सी बात परेशान कर रही है।
और तुम यूं गाते हुए आ रहे हो मस्त मौला बन के। अरे अब तुम बताओगी नहीं तो मैं कैसे? मम्मी जी से लेकर पूरा परिवार आरती भाभी के पीछे पड़े कि आरती भाभी यश भैया के साथ मिलके काम करे, और मेरी किसी को परवाह ही नहीं। प्रतीक, जब मुझे कहा गया कि मुझे जॉब नहीं करनी तब किसी का मुंह नहीं खुला। ऐसा क्यों प्रतीक? एक ही घर में एक बहू के लिए नियम कायदे कानून सब अलग और दूसरी बहू के लिए अलग। परी, मैं जानता हूं तुम्हें अपनी जॉब ना कंटिन्यू कर पाने का दुख है, लेकिन तुम किस तरह बात कर रही हो? तुम तो खुद इस प्लान में शामिल हो ना। और फिर शोभा आंटी से तो तुमने भी बात की थी। पर इस वक्त आरती भाभी का यश भैया से प्यार का इजहार करवाना बहुत जरूरी है, तभी उनकी शादी सक्सेसफुल होगी। तुम्हें कोई गलत नहीं कह रहा, फिर तुम क्यों इस तरह रिएक्ट कर रही हो? हरी, इस वक्त तुम्हारे मन में जो भी कड़वाहट, जो भी शिकायत है ना, उसे भूल जाओ और बस प्रे करो कि आरती भाभी यश भैया से अपने प्यार का इजहार जल्द से जल्द कर दे। और फिर तुम भी तो यही चाहती हो ना